बीत जाते हैं दिन, कट जाती हैं आँखों में रातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। आपको सिकंदर दरवेश का सलाम पहुँचे। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का प्रोग्राम जो हमारा है वो मौसीकी से मुताल्लिक है। प्रोग्राम के शुरू में आपने सुना और देखा भी कि मैंने थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश की। शायरी जज्बात के इजहार का बहुत मौसर ज़रिया है, और जो गाने हैं वो भी शायरी का हिस्सा हैं, जैसे हम उर्फ़ आम में फ़िल्मी शायरी कहते हैं। तो जज्बात का इजहार गाने के ज़रिए करना, इसकी ज़रूरत महसूस की गई जब फिल्मों में आवाज़ आई। ये तो नहीं पता कि सबसे पहले गाना किसने गाया था और किसको सुनाया था, क्योंकि पर्दे पर तस्वीरों के आने से पहले भी गाया जाता था। खुशी का इजहार करने के लिए लोग अक्सर गाने गाया करते थे, एक दूसरे को सुनाया करते थे और महफिलों में बैठ के गाया करते थे, शादियों के मौक़ों पर गाया करते थे। उस वक़्त तक पर्दा स्क्रीन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। किसी ने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा आला भी ईजाद हो सकता है कि जिसमें आवाज़ों को रिकॉर्ड कर लिया जाए, आवाज़ों को कैद कर लिया जाए। लेकिन साइंस ने तरक्की की और इंसान ने ऐसे आलात ईजाद किए जिन्होंने आवाज़ को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग के बाद लोगों तक पहुंचाया। उसी ईजाद की वजह से आप और मैं आज 50 साल पुराने गाने, 70 साल पुराने गाने, 80 साल पुराने गाने हम सुन रहे हैं, हमारी समातों से टकराते हैं, हम महजूज होते हैं। कई लोगों ने घरों में अपने बड़ी बड़ी अच्छी कलेक्शन रखी हुई है अपने पसंदीदा गुलकारों की। उन गुलकारों को वो सुनते हैं, चाहे वो 50 साल पुराना गाना है, 40 साल पुराना गाना है, लेकिन चूंकि उनके पसंदीदा गुलकार का गाया हुआ है, उन्होंने उस गाने को अपने पास महफूज रखा हुआ है। पहले कैसेट्स हुआ करती थी, उसके बाद सीडीज़ का दौर आया, अब यूएसबी का दौर है। लोग अपने पास महफूज रखते हैं, सुनते हैं, अपने जी को बहलाते हैं। तो 1931 में जब पहली बोलती फिल्म बरे सगीर की बनाई गई, आलम आरा, तो उसमें 7 गाने शामिल किए गए। गाने उससे पहले भी फिल्म में शामिल थे, लेकिन वो इस तरह होता था कि सामने जो फिल्म चल रही होती थी वो तो बोलती नहीं होती थी, लेकिन पर्दे के पीछे साजिंदों को बिठाया जाता था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि द्वारका दास संपत वो पहला शख्स था जिसने ये तजर्बा किया कि फ़िल्म के पर्दे के पीछे उसने साजिंदों को बिठा दिया, और जब फिल्म में रक्स आता तो साजिंदे पीछे से गाना भी गाते और वो साज भी बजाते। वक्त गुजरता गया, सिनेमा और फिल्म तरक्की की मनाजिल तय करते गए, और एक वक्त आया 1931 में फिल्म पेश की गई जो पहली बोलती फिल्म थी हिंदुस्तान की। 7 गाने उसमें शामिल थे, और उस फिल्म के जो मौसीकार थे, जिनको हिंदुस्तान का पहला मौसीकार होने का शर्फ हासिल है, उनका नाम था फिरोज़ शाह एम मिस्त्री। फिरोज़ शाह एम मिस्त्री 1880 में एक पारसी घराने में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम के साथ साथ उन्होंने मौसीकी की तालीम भी हासिल करना शुरू कर दी, और मौसीकी को मज़हब की तरह अपने ऊपर वाजिब कर लिया। तमाम राग और रागनियाँ उन्होंने सीखनी शुरू की, उनमें महारत हासिल की। उस वक़्त गो के मौसीकी के आलात कुछ गिने चुने ही थे, लेकिन उन्होंने वो आलात बजाने सीखे। तबला, ढोलक, हारमोनियम, जो कुछ भी था उन्होंने वो सीखा। और इस तरह जब अर्दशेर ईरानी साहब ने, जो कि आलम आरा के फिल्म साज थे, उन्होंने फिरोज़ शाह एम मिस्त्री को ये दावत दी कि आप मेरी फ़िल्म में म्यूज़िक दें, आप मेरी फ़िल्म के मौसीकार बने, तो शायद उस वक़्त फिरोज़ शाह एम मिस्त्री भी ये नहीं जानते थे कि वो तारीख़ रकम करने जा रहे हैं, वो तारीख़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फिरोज़ शाह एम मिस्त्री बहुत खूबरू नौजवान थे। 1-2 फिल्मों में उन्होंने अदाकारी भी की थी, लेकिन ज़्यादा रुझान उनका मौसीकी की तरफ था, तो उन्होंने फिल्मों में मौसीकी देनी शुरू कर दी। इसी तरह एक ख़ातून जिनको बरे सग़ीर की पहली मौसीकार ख़ातून होने का एजाज़ हासिल है,
वो 1912 में पैदा हुई, वो भी एक पारसी घराने में पैदा हुई। उनका नाम था सरस्वती देवी। उनका पूरा नाम खुर्शीद मांचर मनोचाहर होमजी था, लेकिन उनका फिल्मी नाम सरस्वती देवी रखा गया और उन्होंने फिल्मों में मौसीकी दी और पहली खातून मौसीकार होने का एजाज़ हासिल किया। फिरोज़ शाह मिस्त्री के बाद एक और काबिल ज़िक्र मौसीकार जो थे वो मास्टर अली बख्श थे। मास्टर अली बख्श मशहूर व मारूफ अदाकारा मीना कुमारी के वालिद थे। मास्टर अली बख्श ने भी क्या क्या धुनें तख्लीक की, और ख़ैर उसके बाद तो फिर एक लाइन है लंबी जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, और मौसीकार आज़म नौशाद साहब का नाम भी आता है। नौशाद साहब ने 1940 से लेकर 2005 तक फिल्मों में काम किया, और इन 65 सालों में उन्होंने क्या क्या लाजवाब धुनें तख्लीक की, ऐसे ऐसे गाने उन्होंने बनाए। उन गानों को अभी भी सुनने को दिल चाहता है और उनके काम का एतराफ़ आज भी किया जाता है। जैसे रफ़ी साहब के गाए हुए गीत बैजू बावरा फिल्म के अंदर। अब वो फिल्म क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसके गानों की तरफ राग़िब होते हैं। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, और क्या एक से बढ़कर एक गाना। लेकिन जो सबसे बेहतर और मेरे ख़्याल में जैसे सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम होना चाहिए था, वो था ओ दुनिया के रखवाले। जो रफ़ी साहब ने उसमें भगवान का लफ्ज़ कहा है, शायद ही कोई और ऐसा गुलकार अब तक तो नहीं है आगे हो जो इस तरीके से उसकी अदायगी कर सके। ये नौशाद साहब का ही कमाल था कि उन्होंने रफ़ी साहब से उस फिल्म के गीत गवाए, और क्या उन्होंने धुनें बनाई कि जिनको सुन के एक दफ़ा तो सुनने वाला खो जाता है। और बहुत सारे मौसीकार आए, बड़ा बड़ा अच्छा काम किया लोगों ने, जिनमें ओपी नैयर साहब का नाम भी है। जहाँ हारमोनियम तेज़ आवाज़ में आपको महसूस हो किसी भी पुराने गाने में, तो आप समझ लीजिए कि वो मौसीकी जो है वो ओपी नैयर साहब की है। उसके साथ मदन मोहन का नाम भी है, जिन्होंने के बहुत अच्छी अच्छी धुनें तख्लीक की और फिल्म को एक वो मकाम दिलवाया, ऐसे मकाम पर पहुंचाया कि जहां पे आज भी हम कह सकते हैं कि अगर वो लोग ना होते तो शायद फिल्म इस स्टेज पे ना पहुंच सकती, इस मकाम पर ना पहुंच सकती। शुरू में जब फिल्मों में गाने शामिल किए गए तो जो अदाकार अदाकारी करते थे उनको खुद ही वो गाना भी फिल्म में गाना पड़ता था। ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उस वक़्त अदाकारी के शोबे में वही लोग आते थे जिनको संगीत का इल्म होता था, जो गाना गाना जानते थे। उस वक्त के जो हीरो थे उनमें सरे फहरिस्त नाम है कमोदी लाल कुंजी लाल गंगोली का। जी हाँ दोस्तों, कमोदी लाल कुंजी लाल गंगोली, जिनको आप और मैं अशोक कुमार के नाम से जानते हैं। अशोक कुमार साहब अपनी फिल्मों के गाने खुद गाया करते थे। वो जब देविका रानी के साथ पहली दफ़ा हीरो आए तो देविका रानी ने फिल्म में अपने गाने खुद गाए और अशोक कुमार साहब ने अपने गाने खुद गाए। उस वक़्त एक मुश्किल ये होती थी कि जब शूटिंग हो रही होती थी उस दौरान तो गाना गा दिया जाता था, अदाकार गाना गाते थे, लेकिन उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग जो होती थी वो शूटिंग के बाद होती थी। चूँकि उस वक़्त प्रोसेसिंग का पता नहीं चलता था कि गाना सही रिकॉर्ड हुआ या नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो दिन को शूटिंग हुआ करती थी और रात को उसी अदाकार को जाके वो गाना गाना होता था ताकि उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो सके और जिस वक़्त फ़िल्म दिखाई जाए तो वो आवाज़ लोगों को सुनाई दे, ताकि पता चले कि ये अदाकार जो हैं ये गाना गा रहे हैं खुद ही। तो उस वक़्त अदाकारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। दिन को शूटिंग हो गई, रात को चले गए। अब उस वक़्त ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आवाज़ों को कंट्रोल किया जा सके, तो मुकम्मल सकूत, मुकम्मल खामोशी चाहिए होती थी, और ज़रा सी भी कोई ऊंच नीच हो जाती थी तो अदाकार को गाना दोबारा से गाना पड़ता था। लेकिन इसका भी हल निकाला गया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने साउंड प्रूफ स्टूडियोज़ बनाने शुरू किए, और फिर एक मरहला आया कि अदाकारों की गाना गाने से जान छूट गई और प्लेबैक सिंगिंग का दौर आ गया। प्लेबैक सिंगिंग में लोगों ने बड़ा अरूज देखा, और ऐसे ऐसे गुलकार जिनके गाने हम आज तक सुनते हैं, और उनके गाने, उनके नगमात जो हैं वो हमारे कानों में रस घोलते हैं, जिनमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश, किशोर कुमार, और उसके बाद आने वाले एक लंबी लाइन है गुलकारों की कि जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग के ज़रिए अपना नाम बनाया और बहुत अच्छे अच्छे गाने फिल्म इंडस्ट्री को दिए,
फिल्मों को दिए। फिल्मों और गाने का इस वक्त चोली दामन का साथ है और बाज़ फिल्मों के गानों की धुनें तो इतनी खूबसूरत बनाई गई कि वो फिल्में इस वजह से हिट हो गई कि उनकी मौसीकी बहुत अच्छी थी। कहानी रह गई एक साइड पे, उसमें जो हीरो हीरोइन थे या जो बाकी अदाकार थे उन सब की अदाकारी रह गई एक साइड पे। वो फिल्में मकबूल हो गई इस वजह से कि उनकी मौसीकी बहुत अच्छी थी, उनमें गानों की तादाद ज़्यादा थी, उनके गाने बहुत खूबसूरत थे, उनकी धुनें बहुत खूबसूरत बनाई गई थी और सुनने वालों के लिए उन गानों में ऐसी मिठास थी कि वो उनको खींच लाती थी बार बार कि नहीं हमने ये फिल्म देखनी है, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।